जय यीशु। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को अपनी आशीष और कृपाओं से भरे। प्रभु आप सभी को आज अपने अभिषेक से भरे। आप सभी प्रभु यीशु के दर्शन पाएं। आप सभी प्रभु यीशु में आज एक हो जाएं। आज सभी प्रभु यीशु के करीब होने की कोशिश करेंगे। उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, उनकी जय जयकार करें, प्रशंसा करें, आराधना करें। सब बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते जाएंगे। उनकी आराधना करते जाइए, उनकी महिमा करते जाइए। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करते हम जाएंगे। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना के लिए आए तो 100% हम प्रभु को दें। 100% दिल की गहराई से प्रभु की आराधना करें। 100% बुद्धि, शक्ति और सारी आत्मा से प्रभु की आराधना करें। प्रभु के काम में कभी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए ना। 100% देना। जब भी प्रार्थना के लिए आएंगे 100%। सारे कामकाज बाद में, सारी बातें बाद में, सबसे पहले प्रभु को स्थान और प्रभु की महिमा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे दूसरों के साथ, आराधना के इस लिंक को, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले प्रभु के पास आने का। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपाओं से भरता जाए। प्रभु की महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो, प्रशंसा हो। दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रभु की जय जयकार, प्रशंसा, धन्यवाद देंगे। दिल की गहराई से धन्यवाद देते जाइए, महिमा करते जाइए, आराधना करते जाइए, स्तुति करते जाइए, प्रशंसा करते जाइए। कुछ ही समय में प्रभु यीशु परम प्रसाद के संस्कार में हमारे पास, हमारे साथ, हमारे बीच में आने वाले हैं। दिल की गहराई से उनकी महिमा करते जाइए, आराधना करते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। तेरी महिमा हम गाएंगे यीशु जी, तेरी आराधना। तेरी महिमा हम गाएंगे यीशु जी, तेरी आराधना। आराधना करते जाइए, प्रभु की महिमा हमारे साथ मिलकर गाते जाइए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार।
जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार गाइए। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार गाइए। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। एक साथ मिलके जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। एक साथ जय जयकार जय जयकार जय जयकार,
जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, दिल से करूं तेरी आराधना, सारे हृदय से आराधना, दिल से करूं मैं आराधना, सारे हृदय से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, तेरी ही महिमा आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, तेरे लिए सदा गाऊं प्रभु, तेरे लिए ही बजाऊं प्रभु, हालेलुया आमीन हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया आमीन हालेलुया, विश्वास मेरा बढ़ाना प्रभु, तेरी शरण में लेना प्रभु, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, तेरे वचन मेरे जीवन में है, पूरे हो जाए मेरे प्रभु,
देना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तेरा मेरा रिश्ता यूं रहे, कभी न टूटे प्यारे यीशु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तुझसे ही बातें मैं करता रहूं, पास तेरे मैं बैठा रहूं। हालेलुया आमेन हालेलुया आनंद के साथ, आनंद के हालेलुया आमेन हालेलुया। मैं तो तेरी संतान प्रभु, तूने ही मुझको बनाया यीशु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। लहू से मुझको खरीदा प्रभु, लहू से मुझको खरीदा प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। मेरा शरीर तेरा मंदिर प्रभु, इसमें आके बसना प्रभु। विश्वास के साथ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। मेरा शरीर तेरा मंदिर प्रभु, पवित्र इसको बनाना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। दिल में तुझे मैं बसाऊं प्रभु, प्यार तुझसे मैं करता रहूं। हालेलुया आमेन हालेलुया। प्रभु में लीन हो जाइए, खो जाइए। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तेरी दया मुझ पे हो प्रभु, तेरी दया मुझ पे हो प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। समर्पित तेरी करते जाएं। नजर से मैं गिरूं ना प्रभु जी, तेरी नजर से कभी ना गिरूं। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। जीवन मेरा समर्पित करूं, मेरा परिवार समर्पित करूं। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। मेरे दुखों को समर्पित करूं, Yes, Lord. मेरी परेशानी समर्पित करूं। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। तन मन मेरा समर्पित करूं, तुझको ही दे दूं मेरे प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। विश्वास मेरा बढ़ाना प्रभु, कभी न टूटने देना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। द्वार तेरे में आया प्रभु, खाली न मुझको लौटाना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। चंगा यीशु को करना प्रभु, चमत्कार आज करना प्रभु। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। आइए प्रभु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे पिता। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 मन मन मारू तुझ पे प्रभु मैं सब कुछ मारू तुझ पे प्रभु हालेलुया 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 तू ही मेरा ईश्वर तू ही मेरा प्रभु है हालेलुया 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 आनंद से मैं गाऊंगा आनंद से बजाऊंगा हालेलुया 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 तेरे सामने ही मैं सब कुछ करूंगा हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 एक साथ मिलके हालेलुया 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 बार गाइए मुंह खोल कर गाइए इस समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर अभिषेक अभिषेक हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 ला बरिया ला बला 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 शांता ला बरिया ला बला 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 हालेलुया 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 परम प्रसाद में उपस्थित यीशु तेरी आराधना आराधना यीशु 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 आराधना हालेलुया 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 तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम तेरी आराधना करते रहे प्रार्थना करना प्रभु यीशु तेरे प्यार की छाया छाई रहे तेरे रहम की पुरवा चलती रहे मेरे ख्यालों में मेरी बातों में मेरी सांसों में तू ही तू हो दिन में उठूं तो तू हो रात को सोऊं तो तू मेरे साथ हो सुबह उठूं तो तेरी याद मुझे सबसे पहले आए तेरी रहम की दया दृष्टि तेरे रहम की परछाई तेरे रहम की छाया मुझ पर बनी रहे तेरे रहम के बिना मैं जी नहीं सकता प्रभु तेरे रहम के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता प्रभु तेरा रहम जरूरी है मेरे पापों की क्षमा के लिए तेरा रहम जरूरी है मुझे आगे बढ़ने के लिए तेरा रहम जरूरी है मुझे चंगा होने के लिए तेरा रहम जरूरी है मेरी जिंदगी में मुझे कुछ कर जाने के लिए तेरा रहम जरूरी है प्रभु जी मेरा कुछ बन जाने के लिए तेरा रहम जरूरी है कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूं तेरा रहम जरूरी है कि मैं आत्मिक बनूं सब कुछ तेरे रहम पर है क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे तब तक मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है जब तक कि प्रभु ईश्वर दया न करे मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है
रहम बरसाने वाले प्रभु, करुणा करने वाले प्रभु, आइए करुणा कीजिए, रहम कीजिए, दया कीजिए एक एक व्यक्ति पर, एक एक संतान पर, एक एक तेरे बच्चे और बच्ची पर इस समय रहम करने आइए। मेरे भाई मेरी बहन, ये गीत नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे दोहराते जाइए, प्रभु तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे। मुझे तन्हाइयों में छोड़ना नहीं प्रभु, मुझे अकेला छोड़ना नहीं, मुझ पर दया करना यीशु, मुझ पर दया करना यीशु, मुझ पर दया करना यीशु। प्रार्थना करते जाना। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरे सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों ख्वाबों में। यीशु नाम में बरकत आती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। यीशु नाम में बरकत आते रहे हम, तेरी आराधना करते हाथों को उठा के, रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। हम तेरी आराधना करते रहे हम।
हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम की छाया हम पर छाई रहे। हम पर छाई रहे। तेरे प्रेम की पुरवा तेरे प्रेम की सदा पुरवा बहती रहे। सदा बहती रहे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हम यीशु, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते तेरी हैं, जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते तू हैं। राजाओं का राजा है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि और अंत है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा है। हम अंगीकार करते हैं। हम अंगीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास के हम साथ विश्वास के तेरे साथ चरणों में आए हैं। तेरे चरणों में आए हैं। तेरे पवित्र नाम को तेरे पवित्र नाम सारा आदर और महिमा सारा आदर और महिमा हम सब मिल कर देते हैं। हम सब मिलकर देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना आज की संध्या वंदना मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार के लिए आनंद का विषय बन जाए, आनंद का विषय बन जाए, चंगाई का कारण बन जाए। चंगाई का कारण बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी पवित्र वेदी पर मुझे अपनी पवित्र वेदी पर स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार अपने को, जीवन को अपने जीवन आपके को चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे बाल बच्चों पर दया कीजिए, मेरे बाल बच्चों पर दया कीजिए। मेरे कामकाज पर दया कीजिए। मेरे कामकाज पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभुओं के प्रभु हैं। इस विश्वास के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सब के लिए प्रार्थना करता अपने हूँ। जीवन के लिए अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। पाए हुए सभी वरदानों के लिए पाए हुए सभी वरदानों के लिए आपकी महिमा करता हूँ। आपकी महिमा करता हूँ। अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, सृष्टि के लिए, सृष्टि के लिए, पाए हुए सभी वरदानों के लिए पाए हुए सभी वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, धन्य है वह धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है। जो दरिद्र की सुधि लेता है। विपत्ति के दिन विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु उसका उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसे रोग शैया पर प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध क्योंकि मैंने तेरे पाप विरुद्ध किया है। पाप किया है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, जो तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे वे हैं, उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। वे उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वो निरंतर कहें वो निरंतर कहें कि प्रभु महान है। प्रभु महान है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। उस पर भरोसा रखो उस पर भरोसा रखो, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, घर में आइए, मेरे घर में आइए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए, जिससे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आपकी महिमा कर आपका सकूं। वचन कहता है, आपका वचन कहता जब वो है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हालेलुया। 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 प्रियजनों, इस वक्त प्रभु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है।
अपने काम काज खत्म करने के बाद धन्यवाद करने का। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग इस संध्या के समय अपने परिवारों में एक मत होकर, एक प्राण, एक चित्त होकर प्रभु की महिमा करते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको नित्य प्रतिदिन स्पर्श करता है, आज भी वो स्पर्श करे। आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी हैं, अपने घर में, देश में, विदेश में, प्रभु आप सभी को अपने सानिध्य से भरपूर करे। वो चंगाई दाता प्रभु है, नित्य प्रतिदिन वो हमसे मिलने के लिए आता है। जैसे वो नाजरत की गलियों में, कफरनाहूम में, सभागृहों में, मंदिर में शिक्षा देने जाता था, गलीलिया की झील के किनारे, पर्वत के ऊपर प्रवचन सुनाया करता था, आज वैसे ही प्रभु आपके घर घर में इस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा है, अपना वचन सुनाने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए। जो उसमें विश्वास करेगा आज उसका उद्धार होगा। आज आप नए बनने वाले हैं, पुराना सब कुछ बीत गया है। और जिन्होंने निर्णय लिया कि पुराना त्याग देंगे, प्रभु आपके जीवन में आज नया भरेगा, क्योंकि वचन हमें बताता है कोई भी पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता है। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे कि वो पवित्र आत्मा हमारे मन, आत्मा और हृदय को शुद्ध करे। ये गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं, एक एक गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं, समर्पित करें प्रभु को, अपने परिवार को, बिजनेस को, हर एक काम काज को, चिंता को, परेशानी को, दुख को, रोग को। प्यारे भाई, प्यारी बहन, द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू राइट नाउ। अभी और इसी वक्त वो आपको मसा करने जा रहा है, अभिषेक देने जा रहा है। पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर। अंधेरों में, गहराओं में, ज़मीं वीरान पर, 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 पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर, पवित्र
अंधेरों में, अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। सब लोग मिलके अंधेरों में, अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। अंधेरों में, अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। अंधेरों में, अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान। अपने हाथों को उठा के अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। अंधेरों में, अंधेरों में गहराओं में जमीन वीरान पर। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। 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 प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमें प्रभु से अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहता है, सदा वो देता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि हमें प्रभु अपना अनुग्रह ना प्रकट करे। इसलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 कि अनुग्रह कहां से मिला है, वचन हमें बताता है कि हमें अनुग्रह, आशीष और बरकतें उनकी परिपूर्णता से हमको मिला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण था, इसलिए उन्होंने हम सभी लोगों से अपेक्षा की और कहा, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम लोग रोज मेहनत करते हैं, फिर भी अपने जीवन में किसी चीज की कमी को महसूस करते हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 32 पद संख्या 41, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 32 वर्स 41, प्रभु कहता है कि मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। कितनी अच्छी बात है। जब हम अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। और प्रभु कहता है कि मुझे उनके भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सचमुच में संपूर्ण हृदय से और मन से उन्हें इस देश में दृढ़ करूंगा। ये विचार हैं परमेश्वर के आप सबके लिए। पर हम लोग फिर भी अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने रास्ते अख्तियार करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपनी योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ईश्वर के बात को सुनना और उसे चरितार्थ करना नहीं चाहते हैं। जितने लोगों ने प्रभु का वचन सुना
बाइबल हमें बताती है कि उन सबों ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं, हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, याकूब के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु ने इन सारे लोगों को ब्लेस किया, उसके चुने हुए लोगों को, अभिषिक्तों को उसने अनुग्रह पर अनुग्रह देता गया। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का साया हमेशा रखे रहता था, परंतु वे अपनी गलतियों के कारण उससे दूर हुए। राजा सुलेमान अपनी गलती के कारण अभिषेक खो बैठा। राजा दाऊद अपनी गलती के कारण उस अनुग्रह को गंवा बैठा। परमेश्वर नित्य प्रतिदिन चाहता है कि हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रहें। इसलिए ईसा ने कहा कि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करो। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34 वर्स 26। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। प्रियजनों, जब हम लोग ये ब्लेसिंग अपने तक सीमित रखते हैं, दूसरों को जब हम ये ब्लेसिंग नहीं देते हैं, जब हम इसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं रहती है, हम खालीपन महसूस करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देता है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएं, और इसीलिए उसने मसीहों को, अपने चुने हुए अभिषिक्तों को, प्यारे भाई प्यारी बहन, चुना और बुलाया। उसने चुना और बुलाया। वो प्रभु हर दिन आपको अपने पवित्र प्रेम से भरता है। प्रभु का आत्मा हम पर छाया रहता है, वो हमें सुदृढ़ करता और हमारी हर एक बात को वो पूरा करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा, मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। ये प्रभु की वाणी है। एजेकियल नबी में हम पढ़ते हैं उसके ग्रंथ में कि प्रभु कहता है, मैं उनको और उनकी पहाड़ियों के चारों ओर, अर्थात आपके घर के चारों ओर, आपके लोगों को, आपकी संतान को, आपके बच्चों को प्रभु कहता है मैं आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 11। God's blessings can be passed on to generations and generations. अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने उस आशीर्वाद के लिए, उस बरकत के लिए काम किया है, उस धार्मिकता में वो जिए हैं जो प्रभु को प्रिय थी, तो ये बरकत, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु देने को तैयार है। और उसका उदाहरण हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 11। इब्राहिम के बाद उसने इसहाक को आशीर्वाद दिया। वही ब्लेसिंग जो इब्राहिम के ऊपर थी, उसी ब्लेसिंग को उसने इसहाक को दिया। प्रियजनों, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसलिए आज से जिन लोगों ने यह प्रयास नहीं किया इब्राहिम के जैसे ईमानदार, वफादार, दृढ़ बने रहना और विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में आशा के साथ विश्वास करना, अगर ऐसा नहीं किया तो करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रभु कहता है तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, यदि तुम मेरी धार्मिकता के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे तो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में यूं ही आते रहेंगे। वो 1000 पीढ़ियों तक आपको आशीष
प्रदान करेगा। और प्रभु आपको भी आशीष देता है रोज। कई लोग उसको स्वीकार करते हैं तो कई लोग नहीं करते हैं। कई लोग केवल मंदिर में आते हैं, माथा टेक के जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि ये धार्मिकता, ये हमारा धार्मिक आचरण, हमारी प्रार्थनाएं नित्य प्रतिदिन हमारे परिवारों में प्रभु को समर्पित होती रहें। जो लोग इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों सदा आशीष रहती है और प्रभु उन्हें दुगना मसा प्रदान करता है। स्तोत्र संख्या 1, पद संख्या 1 से 3, साम नंबर 1 वर्स 1 to 3। इस वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। ऐसे लोग जो प्रभु को धन्य कहते हैं, दुष्टों की सलाह नहीं मानते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु कहता है, और जो ईश्वर के नियमों को हृदय से चाहते हैं, उसकी बातों को अपने हृदय में संजो के रखते हैं, ये वे लोग हैं जैसे कि वृक्ष जल स्रोत के पास लगाए गए हैं। वो समय पर फल देते हैं, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और एक सुंदर वचन, वे जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है, फादर मैं इंटरव्यू देने जाता हूं, फेल हो जाता हूं, मेरी नौकरी लगने वाली होती है, लेकिन मैं उसमें 1-2 अंक से पीछे रह जाता हूं। मेरा काम जो बनते बनते बिगड़ जाता है, समय पर मुझे फसल का जो उत्तम भाग है वो नहीं मिल पाता है। तो उसका वचन प्रभु का हमें यह कहता है कि हमारी इन बातों का जवाब वो दे रहा है कि सफलता उन्हें मिलती है जो प्रभु के नियमों को हृदय से चाहते हैं, दिन रात उसका मनन करते हैं, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो उनको आशीष प्रदान करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 34। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 34। धन्य है वह जो उसकी बात सुनता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 8 पद संख्या 34। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बात सुनता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु का पवित्र वचन आज हमें यह मार्गदर्शन कर रहा है कि हम प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें, प्रभु की शिक्षा को अपने गले से लगाकर रखें। मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरी दहलीज पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जो मुझे प्राप्त पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह हानि करता है। जो मुझसे बैर रखते वे मृत्यु को प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये कथन प्रज्ञा के विषय में कहा गया है। प्रज्ञा क्या है?
विवेक क्या है, कहां से मिलता है? प्रज्ञा का स्रोत परमेश्वर है। विवेक का वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। वो प्रज्ञा ही परमेश्वर है, वो प्रज्ञा ही हमारे अंदर आत्मा है, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है और वो इसी रूप से हमें इस ज्ञान से ओत प्रोत करता है। और प्रभु कहता है जिनमें वो ज्ञान आ जाता है, जिनमें ईश्वर की प्रज्ञा का निवास है, वे कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाते हैं, परंतु जो उससे बैर करते हैं वे मृत्यु को प्यार करते हैं। हर संध्या को प्रभु हमसे बातें करता है। वो रोज प्यारे भाई और बहनों इस वेदी से आपसे बातें करता, आप दूर दराज में बैठे हैं। जैसे वो पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, लोगों को स्वर्गदूतों के द्वारा उनके स्वप्न में संदेश दिया करता था, आज परमेश्वर जीते जागते रूप में लोगों के द्वारा आपको वो संदेश देता है। संत यूसुफ को उसने स्वप्न में संदेश दिया। माता मरियम से स्वर्गदूत ने साक्षात रूप से उसमें सामने उपस्थित होकर बात किया और संदेश दिया। आज भी परमेश्वर वही काम करता है। आज भी परमेश्वर अपने नबियों, पासवानों, प्रचारकों के द्वारा यह संदेश दुनिया को बराबर लगातार सुनाने में कार्यरत है। जो उसका वचन सुनते और ग्रहण करते हैं वो उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपकी में महिमा, आपकी महिमा, आपका प्यार सदा छाया रहे, सदा छाया रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सुंदर वचन बाइबल हमें बताती है। अक्सर मैं आप लोगों के साथ इसे दोहराता हूं। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में चमत्कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में चमत्कार हो? क्या आप चाहते हैं आपके खेत खलिहानों में चमत्कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके दफ्तरों में चमत्कार हो, आपके बेटी के जीवन में चमत्कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के, आपके संतान के जीवन में चमत्कार हो? तो प्रभु कहता है तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और देखो कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। दाऊद के विषय में लिखा है, पहला इतिहास ग्रंथ, फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 11 वर्स 9। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9। राजा दाऊद के विषय में लिखा है कि उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। जब प्रभु ने उसे अभिषेक किया, जब उसे चुन लिया, जब वो उसकी इबादत करने लगा, उसकी हुजूरी में बैठने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, महिमा करने लगा, गाने बजाने के साथ, सारंगी वीणा के साथ, मंजूषा के सामने जब वो नाचता गाता था, जब तक वो पवित्र था प्यारे भाई प्यारी बहन, तो उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि प्रभु विश्व मंडल का प्रभु उसका साथ देता था, उसका साथ देता था। इसलिए जब वो बालक ही था तो वो फिलिस्तियों के ओर से आए उस गोलियत से लड़ने के लिए गया। जब उसने उसे ललकारा तो गोलियत ने उससे कहा कि तुम ये डंडा लेकर मुझसे लड़ने आए हो, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है?
और उसने कहा कि तुम अपने सामर्थ्य से लड़ोगे, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से लड़ूंगा। वो मेरे लिए युद्ध करता है, मैं उसके नाम पर तुझसे लड़ूंगा। तो वचन कहता है कि विश्वमंडल का प्रभु उसका साथ देता था, इसलिए उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे भी मेरे जीवन में अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का संदेश आप लोगों के लिए जो चंगाई पाना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अपनी उन्नति देखना चाहते हैं, परिवारों में बच्चों की उन्नति देखना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है, वचन हम पढ़ते हैं अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 से 25 में। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्स 24 एंड 25। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 और 25। यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बना जाएगा। कितनी सुंदर बात प्रभु कहता है। तुम अपने सोने को कैसा समझो? धूल के जैसा समझो। हो सकता है आपके पास सोने का ढेर ना हो, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारा ऐसा व्यवहार जिसे हम सोने से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे जीवन में ईश्वर की बरकतें लेने में बाधा हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास जो गुण है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं, जिन पर तुम गर्व करते हो, जिन्हें तुम बड़ा मानते हो, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे घर की शान और शौकत, प्रभु कहता है मेरे सामने तुम उसे धूल के जैसा समझो। क्या कहता है? मेरे सामने तुम उसे धूल के जैसा समझो, और देखो विश्वमंडल का प्रभु तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बना जाएगा। सोने और चांदी का ढेर बना जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रभु कहता प्रकाशमान होगा। अय्यूब लिखता अध्याय 22 पद संख्या 28 में। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्स 28। प्रभु का वचन कहता है द एवरी प्लान ऑफ योर्स इन योर लाइफ, ये पूरा होगा, आपकी हर एक योजना पूरी होगी और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 28। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। यदि तुम अपना सोना धूल जैसा समझोगे, ओफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बना जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारी बातों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नित्य प्रतिदिन रोज आपको प्रभु के वचन को सुनाने का प्रयास करता हूं, ताकि कोई किसी निरे मनुष्य की शिक्षा ना आप तक पहुंचे, परंतु प्रभु का वचन आप तक पहुंचे। और प्रभु के वचन में सामर्थ्य, आत्मा, जीवन है। वो दुधारी तलवार के समान है, वो आग है, वो हथौड़े के जैसा है, जो चट्टान पर पड़ते ही उसे चकनाचूर कर देता है। इसलिए बाइबल के इन शब्दों के द्वारा हम प्रभु के सामर्थ्य को ग्रहण करें, तो ये सारे काम आपके जीवन में हो सकते हैं। आशीषें 1000 पीढ़ियों तक आपके जीवन में आ सकती हैं, यदि आपके पूर्वज, यदि आपके माता पिता, अगर उन्होंने ये काम किए हैं,
तो ये बरकतें आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेंगी। यदि काम नहीं हुए हैं तो प्रायश्चित करके आज से पुनः उस नई जीवन धारा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगा। वो आपके घर में आपके लिए स्वयं सोने चांदी का ढेर बन जाएगा। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार की, मैं अपने परिवार अपने की, जीवन की, अपने जीवन हर की, एक चीज को, हर एक चीज हर एक को, बात को, हर एक बात को समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे जीवन जो में कमी घटी है, जो कमी घटी मेरे है, परिवार में, मेरे परिवार जो में कमी घटी है, जो कमी घटी आप है, पूरा करते हैं, आप पूरा करते आप हैं। भला चरवाहा हैं, आप भला चरवाहा आप हैं, भला गडरिया हैं, भला गडरिया हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा अपनी हैं, प्रजा की देखभाल करने वाले प्रभु हैं। अपनी प्रजा की देखभाल करने वाले प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो ये वो प्रभु है जो आपके और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अगर हम उसकी छत्र छाया में रहेंगे तब। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 26 और 27, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 40 वर्स 26 एंड 27। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। प्रभु पर श्रद्धा हरी भरी वाटिका जैसी और महिमा में छतरी के जैसी है। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, ग्रहण करके जाएं आज ये वचन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, इसको चरित्रार्थ करें। तो प्रभु कहता है, वचन में बताता है कि जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे किसी बात की कमी नहीं है और किसी सहायक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा हरी भरी वाटिका के जैसी और महिमामय छतरी के जैसी है, जो आपके जीवन पर, आपके परिवार और आपके ऊपर सदा छाई रहती है, सदा छाई रहती है। इतना ही नहीं, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, ये सारी चीजें आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 8, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49 वर्स 8, कि मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। कब सुनूंगा? उपयुक्त समय पर, जब वो देखता है कि मेरे और आपके लिए समय आ गया है। मैंने और आपने भरपूर पश्चाताप किया, मैंने और आपने भरपूर आंसू बहाए, मैंने और आपने अपना जीवन कष्ट में बिताया, प्रभु के सानिध्य में हमने जीवन बिताया, विषम परिस्थितियों में आशा के साथ विश्वास रखकर प्रभु की राह देखता रहा। तब वो परमेश्वर देखता है कि अब उपयुक्त समय है अपने इस भक्त को देने का, अपने इस भक्त का कल्याण करने का। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आप धार्मिकता की खोज में लगे रहें तो आपको सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। आपको रोने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपकी सुधि लेता है वो आपके लिए चीजें मुहैया कराता, इंतजाम करता है, हर चीज का इंतजाम करता है। हमारे देखते देखते खाने की मेज सजाता है, सिर पर तेल का विलेपन करता, उसकी लाठी और सोटे पर हमें भरोसा है। जितने लोग विश्वास करते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, बार बार इस वचन को हम पढ़ते और दोहराते हैं। प्रभु कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें
तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम सबसे पहले तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य ईश्वर के और राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में और उसकी धार्मिकता की खोज लगे में लगे रहो और ये सब चीजें और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के लिए आज के वचन मैं के लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता प्रभु हूँ। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी मैं नहीं। अंगीकार करता मैं हूँ, अंगीकार करता वह हूँ। मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे है, हरे मैदानों में बैठाता शांत जल के पास ले है। जाकर शांत जल के पास ले मुझ में जाकर नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया। 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 अंतिम शब्द प्रभु आपसे अपने दास के द्वारा कहना चाहता है और वो ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, जिसे आप अपनी संपत्ति समझते हैं, चाहे वो आपकी संतान हो, पत्नी हो, पति हो, एनीथिंग वॉट एवर यू हैव इन योर फैमिली, उसके साथ प्रभु का आदर करना, प्रभु का सम्मान करना। इसके विषय में बाइबल हमें कहती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10 वचन हम पढ़ते हैं। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। तुम्हारे बखार किससे भरे रहेंगे? अनाज। अनाज से भरे रहेंगे। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, शुरू से हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग मत करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान करो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। जिसकी हड्डियां काम नहीं कर रही, सूख गई हैं, चारपाई पर पड़े लकवा हो गया है, नसें सूखी हुई हैं, तो प्रभु कहता है अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो, बुराई से दूर रहो, प्रभु पर श्रद्धा रखो। जो बीमार है, प्रभु कहता है इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कई लोग बिस्तर पर पड़े पड़े भी बहुत क्रोध करते हैं, बड़े कठोर रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये चिड़चिड़ापन, ये अहंकार आपकी हड्डियों को आराम नहीं देगा और ज्यादा बीमार कर देगा। इसलिए जब बीमार हो जाता है इंसान, तो ऐसी परिस्थिति में कुड़कुड़ाना नहीं, ईश्वर को कोसना नहीं, भाग्य को कोसना नहीं, बल्कि प्रभु पर श्रद्धा रखना, अपने जुबान को बुराई से दूर रखना, अपने कानों को बुराई सुनने से दूर रखना। प्रभु कहता है यह बात तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे मेरे पीछे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, प्रभु पर श्रद्धा और रखो, बुराई से दूर रहो, और बुराई से दूर इससे रहो। तुम्हारे शरीर को इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तुम्हारी हड्डियों को तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ा
चढ़ाओ, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोलुओं से और तुम्हारे कोलूहों से अंगूरी छलकेगी। अंगूरी छलकेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका गोडाउन या आपके बखार जिसमें आप जमा करके रखते हैं, जिसमें आप अनाज रखते हैं, वो सदा भरे रहें? तो प्रभु कहता है अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, अपनी उपज का दशमांश प्रभु को चढ़ाओ, अपनी मेहनत का दशमांश प्रभु को चढ़ाओ, अपनी मेहनत और अपने समय का दशमांश प्रभु को चढ़ाओ। तो तुम्हारे कोहलू अर्थात तुम्हारी कमाने वाली चीजें, तुम्हारी इंडस्ट्रीज, तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारे खेत, तुम्हारे खलिहान, तुम्हारी सेवकाई, ये कभी भी खाली नहीं रहेंगी। ये प्रभु का वचन है जो शुद्ध करता है, चंगा करता है, हमें जीवन प्रदान करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, हमें बताता है कि प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। कोई कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन जब तक प्रभु का आशीर्वाद, पवित्र आशीर्वाद परिवार में, बिजनेस में, मेहनत में, नौकरी में नहीं है, तो वो आदमी धनवान नहीं बन सकता है। जितना मर्जी कोशिश करे, जितना मर्जी घूस ले, जितनी मर्जी रिश्वत लेकर कमा के घर में रखे, वो जैसे लाएगा वैसे चली जाएगी। उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए प्रभु का आशीर्वाद जरूरी है। ये आज का वचन है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रभु 1000 पीढ़ियों तक आशीष प्रदान करे? तो इब्राहिम के जैसे ईमानदार, इब्राहिम के जैसे वफादार, इब्राहिम के जैसे धार्मिक व्यक्ति, इब्राहिम के जैसे निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास रखना और प्रभु के एक बुलावे पर उसका निमंत्रण स्वीकार करना, अपनी उपज का प्रथम फल प्रभु को समर्पित करना, अपना दशमांश समय का हो चाहे मेहनत का हो प्रभु को समर्पित करना, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करना, अपने धन को धूल के जैसा, अपने सोने को धूल के जैसा समझना, तो प्रभु कहता है मैं ये आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, वो कहता है इसके साथ साथ अपने को पवित्र बना के रखना। आप में से बहुत सारे लोग मैं देखता हूं मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, खेतों में, हर एक चीज में, बिजनेस में, ना जाने दिन रात मेहनत करने के लिए लगे हैं, दिन में रात रात तक पैसा कमाने की योजना बनाते रहते हैं, परंतु कुछ होता नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा, बरकत नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। इसलिए प्रभु कहता ईमानदारी और वफादारी को गले में रस्सी जैसे बांध लेना, लटका के रखना, और वो तुम्हारे लिए हर चीज प्रदान करेगा। इसी विश्वास के साथ आइए स्तुति करें। और इस वक्त आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अपनी आशीषों और बरकतों से आज के इस दिन में ब्लेस करे, मसा करे। प्रभु की महिमा आपके परिवार और जीवन में लगातार होती रहे। शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले। विश्वास के साथ शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले। नीच
खुदावन, जिंदा खुदावन, तेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, एक साथ मिलके शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, बीमारी का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, बीमारी का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, नशे का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, बीमारी का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, कर्ज का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, का बंधन तोड़ दे, पापों का बंधन तोड़ दे, शैतान का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, दे 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 दे, आत्मा तेरा दे दे, दे 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 दे, आत्मा तेरा दे दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि भेज दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि भेज दे, नया मसा तू भेज दे, हम सबको तू भर दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि भेज दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि भेज दे, खोल दे खोल दे खोल दे, स्वर्ग द्वार तू खोल दे, भेज दे भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि भेज दे, खोल दे खोल दे खोल दे, स्वर्ग द्वार तू खोल दे, खोल दे खोल दे खोल दे, स्वर्ग का द्वार तू खोल दे, आशीष तू हम पर बरसा, दया तू हम पर बरसा, खोल दे खोल दे खोल दे, स्वर्ग का द्वार तू खोल दे, खोल दे खोल दे खोल दे, स्वर्ग द्वार तू खोल दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, बार बार गाइए, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारे बंधन, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको मसा करे, स्पर्श करे, वो आपके घर में, आपके बाजू में इस वक्त एक एक को हाथ रखकर स्पर्श करने के लिए तैयार हैं। जितने लोगों ने अपने निवेदन चैट में भेजे हैं, जो अभिलाषाएं आपने की हैं, प्रभु उन्हें पूरा करे और आपको छुटकारा और चंगाई प्रदान करे। सभी लोग घुटना टेकें, हाथों को उठाएं, जो सिर झुका सकते हैं झुकाएं।
इस वक्त आपके लिए प्रभु यीशु अपने पवित्र दाहिने हाथ से अपने दास के द्वारा मसा करता है। दूर दराज में, देश विदेश में रहने वाले, इस वक्त प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु का आत्मा अपने अधिकार में ले। यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां उसके पवित्र लहू पांचों घावों के द्वारा आदेश देता हूं। रोग, शक्ति, बीमारी, टीबी, लिकोरिया का आत्मा, रक्तस्राव का आत्मा, लकवे की बीमारी का आत्मा, कैंसर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, स्तन की गांठों की बीमारी, मुंह के कैंसर, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से इन सारे लोगों के शरीरों, आत्माओं, हृदयों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके घर में पैसा नहीं, जो मजदूरी करने में असमर्थ है, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से बंधन टूटे और इनके जीवन में तेरी आशीष उतरे। जो अपने जीवन में इस वक्त शैतानी बंधनों से जकड़े हैं, तंत्र मंत्र में फंसे हुए, जादू टोने में फंसे हुए, सिर के दर्द से परेशान है, इस कड़ाके की ठंड में परेशान है, प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक्त स्पर्श कर रहा, मसा कर रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग। प्रभु का मसा ग्रहण करें, अभिषेक ग्रहण करें, वो आपको चंगाई प्रदान कर रहा। बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, जिनकी नौकरियों पर बंधन लगे हैं, जिनकी फाइलों पर, जिनके वीजों पर बंधन लगे हैं, इस वक्त प्रभु वो बंधनों से आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप चंगे हो जाएं, आपके परिवारों में शांति आए, आपके परिवारों में उसका मसा उतरे, आपके परिवारों में उसका प्रेम बना रहे, आपकी हड्डियों में बल प्रदान करे। जो सूखी नसें हैं, लकवे के कारण जो लोग बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे और आपको चंगाई प्रदान करे। हर एक चीज पर, आपकी खाने वाली, पहनने वाली, यात्रा करने वाली चीजों पर प्रभु मसा करे, ब्लेस करे। आपके आटा गूंदने की परात, आपके बर्तन, आपके किचन की सारी चीजें, आपके शयन कक्ष की सारी चीजें, आपके घर की चार दीवारी, आपके मकान की एक एक ईंट को प्रभु ब्लेस करे, मसा करे। पवित्र लहू से मैं आप सभी को अभिषेक करता हूँ, उसका आत्मा आप पर अधिकार ले। आपको हर एक बदकारी से, क्रोध की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, तंत्र मंत्र की दुष्ट शक्तियां, उसके धूमधाम, उसकी प्रपंच, सारी बातों से आजाद करे। जो विश्वास में कमजोर हैं, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु के नजदीक आ जाएं। जो खो गए हैं, प्रभु उन्हें ढूंढ कर वापस लाएं। जो अपने मार्गों से भटके हुए हैं, प्रभु उनका मार्ग प्रशस्त करे। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु की ब्लेसिंग वो आपके जीवन में जो देता है, वो लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। यीशु मसीह पवित्र नाम से, उसके सामर्थ्य महिमामय नाम से आप सभी लोगों को मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप लोगों पर छाया रहे। ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना 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 आराधना
सिरों को झुकाइए प्रभु के सामने, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की महिमा करें और धन्यवाद देते जाएं। उसने किए हुए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। मिलकर धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज की आराधना में आपने बड़ी तन्मयता और हृदय के साथ भाग लिया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको नित्य प्रतिदिन अपनी महिमा से और मामूरी से भर रहा है। बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में सफलता मिल रही, बहुत सारे लोगों के परिवारों को प्रभु ने एकजुट किया है। ये बड़े आनंद का विषय है। आपके लिए प्रभु नित्य प्रतिदिन आशीष दे रहा है। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि आपके साथ मिलकर नित्य प्रतिदिन हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।